एक प्यारा सा पेड़ है। आज तक यही सुना था भाई जो अपना ये होता है ना चंदन, सबसे महंगा पेड़ होता है, पर मैं कहता हूँ चंदन से भी महंगा पेड़ है जिस पेड़ के पास मैं खड़ा हूँ। इस पेड़ की खासियत अगर मैं गिनाना चाहूँ तो एक खासियत ही खासियत है। उन खासियत की वजह से ये खास पेड़ बना है जिसकी वैल्यू चंदन से भी ज्यादा है। लाल लकड़ी है, कम से कम 10,000 रुपए किलो के हिसाब से जाती है। कभी भी ये फुटों के हिसाब से या क्विंटलों के हिसाब से नहीं जाते, किलो के हिसाब से जाती है। इस पेड़ की जो लाल लकड़ी होती है उससे कत्था बनाया जाता है। अब कोई सोचता होगा भाई कत्था इतना थोड़ी ना यूज होता है भाई, जो इसकी कीमत इतनी है वो तो थोड़ा सा लगता है, बट कत्थे में तो यूज होता है। कत्थे के तौर पे सब जानते हैं, पर ये नहीं जानते कि जितने भी फैब्रिक है, जितने भी कपड़े हैं, उन पे जो पेंट चढ़ाया जाता है, जो कलर चढ़ाया जाता है, उसका बेस इसी लकड़ी का, यानी कि इस लकड़ी का पेस्ट बना के वो डाला जाता है, तभी वो पेंट कामयाब होता है। हर पेंट का बेस यही होता है। अगर पेंट के अंदर कत्था ना डाला जाए, कत्थे का पेस्ट ना डाला जाए, तो वो कामयाब नहीं होगा। इसके ऊपर जो फूल आता है, ये देखिए जैसे फूल आया हुआ है, इस फूल में बहुत ज्यादा पोलन और नेक्टर होता है। इस पोलन नेक्टर के चक्कर में हम नालागढ़ रोड पे जो जंगल है, खैर के जंगल, वहाँ पे हम गए, मधुमक्खी के डिब्बे रखे। फिर मुझे महसूस दिया क्यों ना इसको अपनी फार्म पे लगाया जाए। वहां से मैं बीज लेके आया, इसके पौधे मैंने अपने यहाँ फार्म पे तैयार किए और लगाए, और ये पूरी तरह से कामयाब हो गई। बरसातों में इसमें फूल आता है, पत्ते आते हैं, पर अब की बार भगवान ने क्या है कि बरसात से पहले ही बरसात कर दी। 4 दिन गर्मी नहीं होती, 5वें दिन बारिश हो जाती है, तो इसलिए इस पे इसी टाइम फूल और पत्ते आ चुके हैं, वरना जुलाई में आने। तो ये खैर का पेड़ बहुत ज्यादा कीमती है। एक बार लगा दो, देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई पेड़ के साथ कोई लग नहीं सकता, आदमी छोड़ पशु भी नहीं लग सकता, क्योंकि इसमें कांटे बहुत ज्यादा है। बेर की तरह कांटे हैं, बहुत तीखे कांटे होते हैं। तो इसलिए खैर का पेड़ अपने फार्म पे आप लगाओ। जो आपके पास फालतू जगह पड़ी हो, साइडों में पड़ी हो, वहाँ पे लगा दो। बाढ़ का काम भी करेगा और आपके लिए हीरे जवाहरात भी देगा। समधी साहब, एक चीज बताओ, इसकी लकड़ी किस चीज के काम आती है? जो लकड़ी है ना, लकड़ के अंदर जो लाल हिस्सा है, उसी की तो मेन कीमत होती है। उस लकड़ से कत्था बनता है, उसी लकड़ का पेस्ट बना के जितने भी पेंट होते हैं ना, पेंट के अंदर डाला जाता है, तभी पेंट रिलायबल रहता है। अच्छा राणा जी, ये कत्था वो होता है जो पान में यूज जो पान में लगाया जाता है वही कत्था है, वो इसी का बनता है। अच्छा। और इसके जो फूल होते हैं उसपे शहद बहुत अच्छा था, बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, बहुत टेस्टी होता है। अच्छा राणा जी, ये कत्था जो होता है, किसी किसी के मुंह में छाले हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि कत्था वाला पान बना दे। हाँ, कत्थे वाला, उससे मेरे छाले दूर हो जाते हैं। मुंह के छाले दूर करता है। हमारे पेट के अंदर अगर छोटा मोटा अल्सर की शुरुआत हो, अगर हम पान तम्बाकू वाला ना खा के कत्थे वाला, मीठे वाला, गुलकंद वाला खाएं, तो अल्सर की शुरुआत को भी वहीं का वहीं रोक देता है। इतना फायदेमंद पेट के लिए है। मेरे को, मैं जानना चाहता हूँ राणा जी, क्या इसको किसी भी जलवायु में जो परिवेश होता है, जमीन मिट्टी हमारे राजस्थान में, हरियाणा के और जगहों पे, क्या हम वहाँ भी इसको लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। जितनी बेगोरी जगह पे इसको लगाया जाएगा उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। तो विशेष कोई इसकी देखभाल के लिए कोई जरूरत? सिर्फ एक ही विशेष देखभाल है कि इसका पेड़ लगा के जब तक ना चले तब तक थोड़ा बहुत पानी दे दो, उसके बाद इसको आंख मीच के भूल जाओ। अपने आप बरसात में जो बरसात होगी उसी से ये अपना पूरा पोषण ले लेगा। सर्दियों में डोरमेट सीजन में चले जाएगा और गर्मियों में फिर से फुटाव लेके हरा भरा हो जाएगा। अच्छा राणा जी, ये तो देसी कीकर जैसा लगता है, देसी कीकर जैसे होती है ना? देसी कीकर जैसा लगता है, बट ये देसी कीकर नहीं है मेरे भैया, ये तो खैर है। खैर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये पौधा हमें यदि अपने खेतों में लगाना हो तो ये कहाँ से मिलेगा और कितने वर्ष में तैयार हो जाता है? बेचने के लिए जो लकड़ी हमें जरूरत है, ऐसा है कि फॉरेस्ट की जो नर्सरी है वो तैयार करते हैं वीरान जगह पे लगाने के लिए। बट जैसे मैं मधुमक्खी पालक हूँ, मधुमक्खी प्रेमी हूँ, तो मैंने भी अपनी फार्म पे लवली नर्सरी पे पौधे तैयार कर रखे। कोई भी भाई आके लवली नर्सरी से के पौधे ले सकता है, लगा सकता है, और कम से कम 15 साल के बाद ये कटने लायक हो जाता है, क्योंकि अंदर की लकड़ी जब तक लाल नहीं होगी इसकी कोई कीमत नहीं है। उस लाल लकड़ी की कीमत है, उसी से कत्था तैयार किया जाता है। वो कितने वर्ष में तैयार हो जाती है लाल लकड़ी? 15 साल के बाद आप काट सकते हैं, आपको अच्छी लाल लकड़ी मिल जाएगी। तो राणा जी, जब ये 15 साल बाद तैयार हो जाता है तो इसकी लकड़ी की मार्केट में डिमांड भी काफी होगी? बहुत ज्यादा डिमांड है। और ये किस रेट से बिक जाता है? इसका जो अंदर की जो लाल लकड़ी आपने बताया, लाल लकड़ी है, कम से कम 10,000 रुपए किलो के हिसाब से जाती है। कभी भी ये फुटों के हिसाब से या क्विंटलों के हिसाब से नहीं जाते, किलो के हिसाब से जाते। तो ये तो किसानों की आर्थिक उन्नति में बहुत बड़ा सहयोग देने वाला पौधा है। बहुत ज्यादा सहयोग देने वाला है, और बिल्कुल केयरलेसनेस पेड़ है, कोई केयर नहीं करनी, एक बार लगा दो,
जब ये पत्ते झाड़ दे तो उस टाइम इसकी काट छांट कर दो। तो इसकी काट छांट करने का फायदा ये है कि इसकी मोटाई बढ़ती चली जाती है। तो आए साल इसको सर्दियों में दिसंबर जनवरी में काट छांट कर देनी चाहिए। कितनी हाइट तक जाता है? हाइट तो ले लेता है 30-30 40-40 फुट तक। अच्छा। हाँ, मोटाई हो जाती है इसकी। कम से कम 15 साल बाद ये कटने लायक होता है, क्योंकि अंदर से लकड़ी जब तक लाल नहीं होगी तो इसकी कीमत नहीं होगी। तो किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? किसानों को मैं संदेश देना चाहूंगा कि जो जमीन उनके बिल्कुल काम नहीं है, बिल्कुल बेगोरी है, जिसकी उनको जरूरत नहीं है, वहां पे वो खैर लगा के भूल जाएं और एक फिक्स डिपॉजिट, एक एफडी अपनी 15 साल के बाद कैश करें।